A very good morning to all my dear students. How are you all? I'm Shalini and today I'm going to explain your poetry Dust of Snow by Robert Frost. The Dust of Snow by Robert Frost is a brief poem but it conveys the poet's message coherently. डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत छोटी सी पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, लेकिन इसका मैसेज बहुत ही ज़्यादा डीप है. द पोएम शोज़ हाउ ह्यूमन जजमेंट ऑन सर्टेन इश्यूज़ कैन बी मिसलीडिंग. और ये इस पोएम के थ्रू हमें बता रहे हैं कि कैसे इंसान एक छोटी सी चीज़ के ऊपर जजमेंट ले लेता है, लेकिन वो जजमेंट कितना मिसलीडिंग, कितना गलत हो सकता है. द पोएट डिपिक्ट्स द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री एज रीजन्स फॉर हिज चेंज्ड मूड एंड इंक्रीज्ड ऑप्टिमिज्म. और पोएट ने दो बहुत ही निगेटिव से एलिमेंट्स, क्रो और हेमलॉक ट्री, दोनों को लिया है, दोनों के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि कैसे इन दोनों चीज़ों ने, निगेटिव से चीज़ों ने उनको, उनका ऑप्टिमिज्म, उनकी सकारात्मकता, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग को इन्हेंस किया. तो क्या कहना चाह रहे हैं पोएट? डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. एक बहुत ही छोटी सी बड़ी अच्छी सी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू लिखी हुई. दिस पोएम टेल्स दैट इवन अ सिंपल मोमेंट हैज़ अ लार्ज इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस. और इसके माध्यम से यहाँ पर पोएट हमें बताना चाह रहे हैं कि एक छोटा सा सिंपल सा मोमेंट हमारी लाइफ पर एक बहुत बड़ा असर छोड़ सकता है. द पोएट हैज़ मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम. क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों का जो इन्होंने इसमें रेफरेंस दिया है, तो यहाँ आपको बता दूँ कि दोनों चीज़ों को निगेटिविटी के साथ जोड़ा जाता है. हेमलॉक ट्री तो अपने आप में एक पॉइजनस ट्री है. तो क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड एंड हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री. क्रो से उनके बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव और सैड मूड का पता लग रहा है, और हेमलॉक ट्री पॉइजनस है. बोथ ऑफ दीज सिग्निफाइज दैट द पोएट वाज नॉट इन गुड मूड. इन दोनों चीज़ों के थ्रू पोएट ने हमें यहाँ बताने की कोशिश की है कि उनका मूड ख़राब था. एंड सो ही डिस्क्राइब्स द डार्क, डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड. और इसलिए उन्होंने अपने इस मूड को दिखाने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा डार्क, डिप्रेसिव और बिटर साइड, जो गलत साइड हो सकती है नेचर की, वो उन्होंने हमें दिखाने की कोशिश की. एक जहरीला पेड़ उन्होंने डिपिक्ट किया यहाँ पर. इन सच अ सैड डिप्रेसिव मूड, बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेसिव मूड है, और ऐसे मूड में द पोएट वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री. और वो दुखी और परेशान, डिप्रेसिव से मूड में एक पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे. क्या हुआ वहाँ पर? अ क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो. और एक कौआ जो उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, वो उड़ा, और उसके उड़ने से क्या हुआ कि थोड़ा सा स्नो की डस्ट उनके ऊपर गिर जाती है. बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट रिमेन्स ऑन द सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल. जो बहुत ही हल्की सी पार्टिकल्स डस्ट के, वो उनके ऊपर गिर जाते हैं. दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोएट्स मूड. He realized that he had just wasted a part of his day repenting and being lost in sorrow. बहुत ही छोटी सी चीज़ हुई थी, लेकिन इसने उनका मूड टोटली चेंज कर दिया. और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने अपना आधा दिन बिना वजह की चीज़ों में परेशान होके, दुखी होके ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया. बट द चेंज इन हिज मूड मेक हिम रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूज़फुल एक्टिविटी. और जैसे ही उनका मूड चेंज हुआ, अच्छा हुआ, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो बचा हुआ दिन है, एटलीस्ट उसको मैं अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ कुछ अच्छे कामों के लिए. हिज सॉरो वॉज वॉश्ड अवे बाय द लाइट शॉवर ऑफ स्नो डस्ट. और उनका जो सॉरो था, उनका जो दुख था, परेशानी थी, वो उस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से ख़त्म हो गई. हिज स्पिरिट वॉज रिवाइव्ड एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ डे कंस्ट्रक्टिवली. और उनकी जो स्पिरिट थी, अच्छे काम करने की जो एक स्पिरिट थी, वो रिवाइव हो जाती है, फिर से आ जाती है उनके अंदर, और वो अपने बचे हुए दिन में अच्छा और कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए
मोटिवेट हो जाते हैं. Now come to poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. The poet is upset and sitting under the hemlock tree. सबको पता है कि उनका मूड ख़राब था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, पोएट का, एंड ही वॉज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री. और तभी अचानक ऊपर से एक क्रो ने मूवमेंट किया और उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो उनके शोल्डर पर गिर जाती है. Suddenly, a crow sitting on the tree shakes the particles of snow from the tree which fall on the poet. अभी अभी मैंने बताया कि क्रो के मूवमेंट से पोएट के ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिर जाती है. The soft and cold touch of snow changes the poet's mood from sad to happy. और उस डस्ट ऑफ स्नो के कोल्ड और सॉफ्ट से टच ने पोएट का मूड चेंज कर दिया, सैड से हैप्पी बना दिया. ही स्टार्ट्स फीलिंग सूथ्ड एंड रिफ्रेश्ड, और उनको अच्छा फील होने लगा. इन दिस वे अ सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट. और इस छोटे से एक्ट ने, जो अनइंटेंशनली हुआ था, उसने पोएट का बाकी का दिन वेस्ट होने से बचा लिया. So this is all for today. We'll meet in next session with some more new work. Till then, goodbye and take care.